सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपको किसी के जीवन में कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। और एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। और आने वाले समय में अंक ज्योतिष के अनुसार किस तरीके से जन्म कुंडली में प्रभाव रहेगा वो भी बताते रहेंगे। तो आपके समक्ष दूरभाष प्रिंस जी वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं। दूरभाष के माध्यम से, चैट के माध्यम से कभी भी आप इनके पास संपर्क साध सकते हो, तुरंत उत्तर देंगे, अच्छे से बातचीत भी करेंगे और बहुत अच्छे मंदर व्यक्ति हैं। तो देखिए, आज स्वप्न कैसे फलित होता है उस पर थोड़ी सी विशेष चर्चा की जाए। होता देखिए कल्पना मात्र है, किंतु फलित कैसे होता है? देखिए, सर्वप्रथम तो आपने स्वप्न देखा, कोई भी स्वप्न है तो स्वप्न कल्पना मात्र, पर उसकी गणना कैसे होती है मैंने पहले भी पूर्व में भी आपको बताया था। आप जब भी स्वप्न से बाहर आए तो समय अवश्य नोट करें, क्या समय था स्वप्न का खत्म होने का। और दूसरी चीज मैंने पहले भी आपको बताया कि आप स्वप्न में अगर दूध चंद्रमा का प्रतीक 2 अंक पर उसका प्रभाव, कोई वृद्ध व्यक्ति शनि का प्रतीक 8 अंक उसका प्रभाव, तो ग्रहों के अनुसार भी ये जाना जा सकता है। और जल बुध का प्रतीक 5 अंक पर प्रभाव, फूल शुक्र 6 अंक पर प्रभाव। तो ये इस तरीके से होती है। देखिए, दूध चंद्रमा 2 अंक प्रभाव, वृद्ध कोई वृद्ध व्यक्ति शनि 8 अंक पर प्रभाव, क्योंकि शनि का 8 अंक होता है। बुध जल, ऐसे आप नोट करते जाइए, 5 अंक पर प्रभाव। फूल शुक्र 6 अंक पर प्रभाव, 2 8 और आपका 5 6, इस तरीके से ये। दूसरी चीज, अगर आप गुड़ स्वप्न में देखें तो गुड़ किसका प्रतीक है? गुड़ सूर्य देव का प्रतीक है और 1 अंक पर प्रभाव रहता है, क्योंकि दान होता है। अनाज वो भी सूर्य का प्रतीक। चावल जो है, ध्यान से सुनिएगा आप, चावल जो है चंद्रमा के भी और शुक्र के भी, दोनों के प्रतीक माने जाते हैं। चंद्रमा के भी शुक्र के भी, दोनों के इसमें प्रभाव रहता है। क्योंकि देखिए, हम किसी को कहते हैं कि आपका चंद्रमा खराब है तो आप ये चावल का दान करिएगा, तो चावल किसका प्रतीक? चावल चंद्रमा का। शुक्र में भी यही लागू होता है, पर थोड़े से अलग तरीके से वो बताते हैं, किंतु चावल का दान उसमें भी होता है। तो ये होता है। तो बुध के अनुसार बुध जल 5 और आपका पुष्प शुक्र 6, इस तरीके से गणना करते जाइए आप, तो ये होता है। तो दूसरी चीज, तो गणना बड़ी आसान सी होती है, पर हर बार आप सटीक नहीं हो सकते। क्यों? कई बार आप 100% सटीक होते हो, कई बार नहीं, क्योंकि आपकी जो ग्रह स्थिति है जन्म कुंडली के अनुसार भ्रमित करने वाले स्वप्न होते हैं कई बार। तो भ्रम कैसे कि आप देख रहे हो कि आप स्वयं को क्या कहते हैं, आकाश में उड़ता हुआ पा रहे हो, तो एकदम से नीचे गिरना, ये भी भ्रम है। तो ये नुकसान का प्रतीक है। तो चलिए अब हम स्वप्न बताते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, जो हमने आपको बताया उसके अनुसार ही थोड़ी सी आप। तो हम देख पा रहे हैं 2 चारपाई है, 2 चारपाई है, और उस पर
3 पिंजरे रखे हुए हैं। पहली चारपाई खाली है, दूसरी पर 3 पिंजरे। पहली चारपाई खाली, दूसरी पर 3 पिंजरे, और उनमें एक एक तोता, मतलब उनमें एक एक तोता रखा हुआ है, एक एक। तो वहां पर एक व्यक्ति आया, एक पिंजरे को उठाया और वो चला गया। अब वो 2 पिंजरे वहां रह गए हैं। 2 पिंजरे जब वहां रहते हैं, क्षमा करें, लगता है मौसम का असर हम पर भी हो गया है। तो शुरू किया जाए फिर। 2 पिंजरे वहाँ रखे हुए हैं। तो उसके पश्चात होता क्या है, जो प्रथम व्यक्ति पिंजरा लेकर गया था वही व्यक्ति दोनों पिंजरे एक एक हाथ में उठाकर ये कहता है कि इसको मैं बेचूंगा। ये 29 तारीख को जो बिका था, जितना मूल्य था, 30 तारीख को भी जितना मूल्य था उस मूल्य पर बेचूंगा। और ये हमारा पूर्ण स्वप्न और 1:32 का स्वप्न है ये। तो आपकी दृष्टि के ऊपर किस दृष्टि से देखते हो, और आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इसी तरह से हम आपको गणना करके धीरे धीरे बताते जाएं, अगर आपको रुचि है। धन्यवाद।